मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज से नए 3 कानून लागू हो गए हैं और मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो नए कानूनों में है सज़ा के तौर पर एक नई सज़ा जिसको कि कम्युनिटी सर्विस या समाज सेवा के नाम से जाना जाता है, इसको जोड़ा गया है। तो इसको जोड़ने के पीछे केवल ये मंशा थी कि जो जेलों में या न्यायालय में मतलब बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। अब इतनी भीड़ हो गई कि जेलों में रखने की जगह नहीं। तो जो बीएनएस की नया कानून है बीएनएस 2023, इसकी धारा 23 में जो कम्युनिटी सर्विस की सज़ा है इसको डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। अब इसमें लिखा है कि कोर्ट किसी दोषी को कम्युनिटी सर्विस की सज़ा भुगतने का आदेश दे सकती है, जिससे मतलब जो अपराधी हैं या लोगों को ये फ़ायदा है कि इस सज़ा में दोषी को कोई मेहनताना नहीं देना पड़ेगा। अब इसमें कम्युनिटी सर्विस में किसी एनजीओ के लिए काम करना, साफ सफाई करना, पब्लिक प्लेस से कचरा उठाना या फिर कुछ ऐसा काम करना कि जिसमें जनता की मतलब भलाई हो सके, तो एक तरह से ये अच्छी पहल है। अब मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में कि किन किन चीज़ों में कम्युनिटी सर्विस की सज़ा मिलेगी। तो इसमें बीएनएस में एक धारा जोड़ी है 202। इसमें ये बताया है कि यह कोई भी सरकारी सेवक किसी तरह के कारोबार में शामिल नहीं हो सकता है, और यदि वो ऐसा करता हुआ दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों सज़ा या फिर कम्युनिटी सर्विस करने की सज़ा मिल सकती है। तो इसमें अगर सरकारी सेवक किसी तरह के कारोबार में शामिल होता है तो उसको कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है बजाय उसके जेल भेजने के। मतलब इसमें और ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक धारा इसमें है 209। इसमें यह बताया हुआ है कि अगर कोर्ट के समन पर कोई आरोपी व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं होता है तो अदालत उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सज़ा दे सकती है या फिर कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुना सकती है। तो ये कम्युनिटी सर्विस की सज़ा जोड़ने के पीछे मंशा यही है कि जेलों में भीड़ जो है वो उसको कम किया जाए। इसी तरह से एक धारा 226 जोड़ी है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी काम में बाधा डालने के मकसद से आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसे 1 साल की जेल या जुर्माना या फिर कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है। इसी तरह से छोटी मोटी चोरी के लिए धारा 303 इसमें बीएनएस में ऐड की गई है। इसमें 5,000 रुपये से कम कीमत की संपत्ति की चोरी पर अगर किसी को फर्स्ट टाइम यानी पहली बार उसको दोषी ठहराया जाता है तो वो अगर वो चोरी की गई संपत्ति लौटा देता है तो उसको कम्युनिटी सर्विस की सज़ा इस धारा 303 के अंतर्गत दी जाएगी। इसमें बीएनएस में एक अगली धारा जोड़ी गई है 355। इसमें ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस पर हुड़दंग मचाता है तो ऐसा करने पर उसे 24 घंटे की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों या फिर कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है। तो इसमें भी कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। फिर इसमें एक धारा 356 है। ये भी कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या इशारे के द्वारा किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है, यानी उसके बारे में कुछ लिखता है या इशारा करता है या बोलता है और उसकी
ये प्रतिष्ठा धूमिल होती है तो मानहानि के कुछ मामले में जो दोषी हैं उसको 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या फिर कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है। तो इस तरह से ये कम्युनिटी सर्विस जो है वो नई सज़ा एक ऐड की गई है। इसको बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग नए कानूनों से परिचित हो जाएं। तो अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर जैसे भारतीय न्याय संस्था BNS में अगर किसी अपराध में जुर्माना या कम्युनिटी सर्विस की सज़ा का प्रावधान है तो जुर्माना ना देने पर कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाएगी। मान लो अगर उसको जुर्माना कर दिया और वो जुर्माना नहीं दे पाता है तो उसको फिर कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाएगी। और अगर जुर्माने की रकम 5,000 है तो 2 महीने की सेवा करनी पड़ेगी, यानी 5,000 रुपये अगर वो नहीं देता है जुर्माने के तौर पर तो 2 महीने कम्युनिटी सेवा करेगा वो। और 10,000 का अगर जुर्माना की राशि है वो तो वो 4 महीने की कम्युनिटी सर्विस करेगी। और कुछ मामलों में 1 साल तक कम्युनिटी सर्विस करने की सज़ा भी हो सकती है अगर जुर्माना लंबा है। तो एक ये मतलब जेलों में भीड़ कम करने का बहुत अच्छा प्रयास है। तो मैं आपके लिए ये जानकारी लाया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचें। और साथियों, अपने यार दोस्तों को मेरे वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो जाएं। साथियों, अगर आप लोग शेयर करते हैं या लाइक करते हैं तो मुझे ये देखकर थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं। और साथियों, मैं पुनः आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। आप बीच में वीडियो को देखकर आधा अधूरा देखकर उसको छोड़ न दें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को पूरे देखने के बाद आपको अंत में कोई जानकारी ऐसी हो जो आपके काम की हो। तो हमेशा आप पूरा वीडियो देखा करिएगा, वीडियो को आधा अधूरा मत देखें, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। तो साथियों, बस आज के लिए इतना ही। फिर एक नई जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।